जय श्री राधा कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंद मंगल होंगे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज इस पार्ट में आपको अंडकोशों की सूजन के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे चोट लगने के कारण, अंदरूनी रोग होने के कारण, यकृत विकार, आंत उतरने, मानसिक चिंता और आवेग होने तथा भूतों के अचानक दब जाने के कारण या कामवेग की अधिकता में वीर्य न निकल पाने से ट्राई कर अंडकोशों में शोध हो जाता है। इस रोग में अंडकोश की बाहरी झिल्ली सूज जाती है। कभी एक अंडकोश तो कभी दोनों अंडकोश बढ़े हुए दिखाई देते हैं। सूजन के कारण दर्द होता है। जब सूजन अधिक होती है तो त्वचा लाल रंग की हो जाती है और पेशाब में जलन होने लगती है। तो इनके दोस्तों निम्न उपाय इस प्रकार से हैं। पहला उपाय है 1.5 तोला अमलतास को 6 तोला पानी में उठा लें। जब पानी आधा रह जाए तो छान लें। फिर उसमें 3 तोला घी मिलाकर सुहाता गर्म करें और खड़े होकर पिएं। दूसरा उपाय है 6 रत्ती भुना सुहागा पीसकर उसमें पुराना गुड़ मिलाकर 3 गोलियां बना लें। एक गोली रोजाना सवेरे खाकर ऊपर से थोड़ा सा घी पी लें तथा बिना नमक का सुपाच्य भोजन करें। अंडकोशों की सूजन दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय है नरकचूर को पानी में पीसकर गुनगुना लेप करें और ऊपर से पान का पत्ता बांधें। सूजन में बहुत लाभ होगा। चौथा है अदरक के 1 चम्मच रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर नित्य सुबह शाम चाटे। यह अंडकोशों की सूजन में बहुत लाभकारी होता है। पांचवा उपाय है खिरैंटी को सील पर पीसकर उसे दूध में पकाएं। फिर उस दूध में थोड़ा सा एरंड का तेल मिलाकर पी जाएं। अंडकोश की सूजन में लाभ होगा। नामर्दी नपुंसकता। दोस्तों, नपुंसकता रोग में सहवास शक्ति विकृत तथा मिथ्या हो जाती है। कभी आंशिक शिश्नोत्थान हो जाता है और कभी मन ऐसा चंचल एवं अस्थिर हो जाता है कि सर्वथा शिश्नोत्थान नहीं हो पाता। अति मैथुन, हस्त मैथुन एवं गुदा मैथुन आदि कृत्यों अथवा दीर्घकाल तक शुक्रमय और स्वपन दोष रहने तथा इसकी चिकित्सा समय पर न करने से भी यह रोग पैदा हो जाते हैं। इस रोग की चिकित्सा संभव है, किंतु कुछ लोग जन्म से ही नपुंसक होते हैं। ऐसे लोगों का उपचार लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। फिर भी इनके निदान हेतु कुछ उपाय इस प्रकार से है। पहला उपाय है बेल पत्र के रस में समभाग शहद मिलाकर शीशन पर लेप करने से शीशन में कठोरता आकर नपुंसकता दूर हो जाती है। दूसरा उपाय है तुलसी की मंजरी अथवा तुलसी की जड़ के चूर्ण में समभाग गुड़ मिलाकर दूध के साथ रोजाना कुछ दिनों तक सेवन करें। तीसरा है भांग, अरीफेन, मीठे बादाम की गिरी, चिलगोजा की गिरी, अखरोट की गिरी, काऊ के बीज की गिरी, मीठे कद्दू की बीज की गिरी प्रत्येक 6 मासा, जायफल, जायवित्री प्रत्येक 4 तोला, कस्तूरी, अंबर प्रत्येक 6 रत्ती तथा शहद 30 तोला। इन सबको मिलाकर माजून तैयार कर लें। 1 मासा माजून का सेवन रोजाना सुबह शाम दूध के साथ करें। कुछ दिनों में नपुंसकता दूर हो जाएगी। चौथा उपाय है दोस्तों ग्वार पाठा का गुदा तथा गेहूं का आटा दोनों को समभाग में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर हलवा बना लें। इसे प्रतिदिन प्रातःकाल खाने से 1 सप्ताह में शीघ्र पतन और नपुंसकता आदि रोग दूर हो जाते हैं। 5वां उपाय है बड़ी कटेरी की 4 तोला छाल को गाय के दूध में उबालकर पीने से भी नपुंसकता रोग में बहुत लाभ होता है। छठा है अक्करकरा 4 मासा, केसर 8 मासा, जायफल लौंग प्रत्येक 1 तोला, सिंगरफ 2 तोला तथा अफीम 6 मासा। इन सब को कूट पीसकर शहद में मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली संध्या के समय खाकर ऊपर से गाय का दूध पिए। नपुंसकता रोग में बहुत लाभ होगा। 7वां है सफ़ेद प्याज और अदरक का रस यानी अर्क, घी तथा शहद प्रत्येक 6 मासा। सबको मिलाकर रोजाना सवेरे चाटने से 1.25 महीने में ही नामर्दी दूर हो जाती है।
शीशन की खराबी। दोस्तों, अत्यधिक हस्तमैथुन अथवा अति मैथुन से शीशन में विकार यानी खराबी पैदा हो जाती है। ऐसे में समय पर लिंग में उत्थान नहीं होता, खून का संचरण न होने से अंडकोश लटके हुए से नजर आते हैं और लटक भी जाते हैं। इससे शीशन की उत्तेजना और कठोरता नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए ये निम्न उपाय बताए गए हैं। पहला है जोहर नुबान खान साज 5 मासा और रोगन चमेली असली 1 तोला, दोनों वस्तुओं को खरल करके तिल्ला तैयार कर लें। इस तिल्ला की मालिश करने से शीशन का सभी विकार समाप्त हो जाता है। दूसरा है बड़ी कंटारी के फल अकरकरा, मालकांगनी, बीर बहुटी, गुल बाबुला, अश्व का सूम, मलाद है प्रत्येक 1 छंटा तथा तिल का तेल 2 छंटा। इन सबको 1 कप अदरक के रस में मिलाकर चूल्हे पर रख दें। जब समस्त सामग्री जलकर केवल तेल शेष रह जाए तो इस तेल को छानकर शीशी में रखें। रोजाना इस तेल की मालिश करने से शीशन की खराबी दूर हो जाती है। तीसरा है विलायती रोगन, दारचीनी, लौंग रोगन प्रत्येक 1 तोला, मालकांगनी 2 तोला तथा रोगन बेद इंजीर 5 तोला। इन सबको मिलाकर रोजाना 4-5 बूंद शीशन पर मलें। शीशन के समस्त विकार दूर हो जाएंगे। तो साथियों, आज तक के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी कुछ नए और ताज़ा तरीन नुस्खों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, यानी कि जिंदा सोनी को अलविदा दें। भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। और लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।